दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मेरी पीरी के मालिक साहिब श्री हरगोबिंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था, परंतु सद्गुरु जी अभी दरबार में नहीं आए थे। दरबार में रागी कीर्तन करते हुए एक शब्द की व्याख्या कर रहे थे। उसी समय भाई सुथरा जी, जो गुरु साहब के प्यार वाले सिख थे, दरबार में आए। उन्होंने देखा कि गुरु साहब जी अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं हैं और रागी कीर्तन और शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, परंतु संगत में बैठे कुछ व्यक्ति और महिलाएं बातें कर रही हैं। सुथरा यह कुछ देखकर चकित रह गया। वह दोनों हाथ जोड़कर रागियों की तरफ पीटकर उनके आगे जा खड़ा हुए। रागियों ने उसको झिड़कते कहा, सुथरे, आगे से हट जा, देखता नहीं कि कीर्तन हो रहा है और तू आगे आ खड़ा है। सुथरे ने जोर से ऊंची आवाज में कहा, साथ संगत जी, सत्करतार। सभी का ध्यान सुथरे की तरफ हो गया कि पता नहीं यह क्या कहने लगा है। सुथरा बोला, सद्गुरु की प्यारी साथ संगत जी, लख लानत है सुनाने वालों को और लख लानत है ऐसे सुनने वालों को। यह शब्द कहकर सुथरा खिसक गया। रागियों ने इसमें अपनी बेइज्जती महसूस की। संगत में भी इन शब्दों की चर्चा शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मेरी पीरी के मालिक सद्गुरु जी दरबार में पधारे। सद्गुरु ने पूछा, क्या बात है, आज कीर्तन क्यों नहीं हो रहा? यह शोर किस बात को लेकर हो रहा है? एक रागी उठा और विनती करने लगा, सच्चे पातशाह, आज आपका लाडला सुथरा संगत में गालियां निकाल कर गया है और स्वयं खिसक गया है। हजूर ने पूछा, क्यों भाई गुरमुख हो, वह क्या गालियां निकाल कर गया है और कौन सी बात और किसको गालियां निकाली? सच्चे पातशाह जी, आप घट घट के जानने वाले हो। रागी ने दोनों हाथ जोड़कर विनती की और कहा, सच्चे पातशाह जी, उसने सिर्फ किसी को गाली ही नहीं निकाली बल्कि रागियों को भी बेइज्जत किया है। उसने कहा, लाख लानत है सुनाने वालों को और लाख लानत है ऐसे सुनने वालों को। सद्गुरु जी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी ने उससे कुछ कहा था? रागी बोला, नहीं गुरुजी, हम तो अपना कीर्तन कर रहे थे। वह अचानक से सामने खड़ा हुआ और बोलने लगा, अगर आपका हुक्म हो तो हम सुथरा को पकड़ के लेकर आए। सद्गुरु जी ने बोला, हाँ, आप उन्हें यहाँ लेकर आए। सुथरा शहर से बाहर खिसक गया। 1-2 दिन उसकी खोज होती रही, परंतु वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे यह बात सभी भूल गए। 3 महीनों बाद सुथरा फिर गुरु दरबार में उपस्थित हुआ। सुथरे को देख उस दिन वाला रागी सद्गुरु की हजूरी में आकर कहने लगा, गुरुजी, सुथरा आ गया है। सद्गुरु ने फरमाया, भाई सुथरे, तेरी यह शिकायत कर रहे हैं कि तूने इनको गालियां निकाली थी। सुथरे ने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, मैं गालियां क्यों निकालूंगा? इन्होंने क्या बिगाड़ा है जो मैं इनको गालियां निकालूंगा? मैं तो हजूर 3 महीनों बाद आपकी हजूरी में उपस्थित हुआ हूँ। सुथरे ने बहुत विनम्रता के साथ कहा, हाँ, 3 महीने ही हुए हैं जब यह गालियां निकाल कर गया था। रागी ने हाथ जोड़कर विनती की। सुथरे ने अर्ज की, मेरे शहंशाह जी, मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं जिससे झगड़ा हो गया हो और गालियां निकाली हो।
इनसे पूछा जाए कि बात क्या थी कि मैं गालियां निकालने लगा। वह रागी बोला, महाराज, बात तो कुछ भी नहीं हुई थी और ना ही कोई झगड़ा हुआ था। हम कीर्तन कर रहे थे और शब्द की व्याख्या कर रहे थे, तो यह संगत में आकर हमें और सुनने वालों को फटकार डालकर चला गया। सुथरा बोला, पातशाह जी, इनसे पूछा जाए कि वह कौन सा शब्द था जिसकी यह व्याख्या कर रहे थे और मैंने कौन सी गालियां निकाली। उस रागी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, इतना समय हो गया, कहाँ याद रहता है कि वह कौन सा शब्द था जिसकी व्याख्या कर रहे थे। परंतु जो इन्होंने कहा वह मुझे एक एक शब्द याद है। सुथरे ने कहा, महाराज, हम संगत में नाम वाणी का लाभ प्राप्त करने आते हैं, परंतु यह रागी साहब कह रहे हैं कि इनको वह शब्द याद ही नहीं जिसकी यह व्याख्या कर रहे थे। तो फिर उसकी तुलना में तो मेरी वह गालियों ही अच्छी रही जो इनको आज तक याद है। शहंशाह सुथरे की यह दलील सुनकर हंस पड़े और कहने लगे, सुथरे, तूने जो कहा वह ठीक है। गुरसिखों को गुरबानी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर मन वाणी के साथ एक सुर हो, दूसरा चाहे कुछ कहता रहे, उसे उसकी कही बात का पता ही नहीं चलता, परंतु जिनका मन बाहर वाली बातों की तरफ उड़ता रहता है, वह चाहे जितने मर्जी पाठ या कीर्तन करें, उनका मन लीन नहीं हो सकता। सद्गुरु के मुख से यह महावाक्य सुनकर रागी बड़ा शर्मिंदा हुआ और क्षमा मांगकर खिसक गया।